हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ जो कि रियल कहानी है और मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताई है। लेकिन हम उनकी कहानी को एक काल्पनिक नाम दे के जब इस कहानी को हम शुरू करते हैं तो इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी हम शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी है एक लड़की की जिनका काल्पनिक नाम है गीता। तो उनका बताना है कि वो अपने परिवार में काफ़ी लाड प्यार से पली, माता पिता ने काफ़ी प्यार किया। लेकिन जैसे कि हमारे समाज का एक दुर्भाग्य है कि लड़की एक पराया धन है और माँ बाप उसकी शिक्षा से ज़्यादा दहेज जोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। उसके माता पिता ने उसको खूब प्यार किया, लेकिन पढ़ाने की जगह उसके दहेज जोड़ा गया। उसको बोला गया कि पढ़ लिख के तुम क्या करोगी, तुम्हें तो घर ही तो संभालना है। और कुछ रिश्तेदार पड़ोसी भी उसके पिता को सलाह देते थे कि तुम इतना पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा दोगे तो इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह तो इसके ससुराल वाले ही लेंगे और साथ में तुम्हें दहेज और जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना तुम दहेज का ही इंतजाम करो, इसको पढ़ाने का क्या ही फ़ायदा है। तो ये हमारे समाज की एक बुराई है जो कि बहुत जगह अब भी ऐसे ही फैली हुई है। तो जो उसके माता पिता हैं उन्होंने प्रेम से बड़ा तो किया, लेकिन उन्होंने इसीलिए बड़ा किया कि इसको तो दूसरे के घर में जाना है। तो ऐसे होते होते गीता बड़ी भी हो जाती है और उसकी शादी भी एक घर में कर दी जाती है, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा परिवार उसके पिता ने देखा। जो उसके पति थे वो अच्छे से जगह नौकरी करते थे, जो ससुर थे उनका खुद का बिजनेस था। तो काफ़ी अच्छा सब कुछ था। शुरू शुरू में गीता को बहुत प्यार मिला, गीता भी बहुत खुश थी कि चलो मुझे एक अच्छा परिवार मिला। लेकिन धीरे धीरे जो घर के कलेश, लड़ाई झगड़े धीरे धीरे शुरू हो गए, जिसमें कि काफ़ी ताने गीता को दिए जाते थे कि तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो गंवार हो, तुम्हें ये नहीं आता। इस तरह के काफ़ी ताने दिए जाते थे, जिसमें कभी कभी वो उल्टा जवाब भी दिया करती थी। लेकिन ऐसे होते होते कुछ दिनों बाद होता क्या है कि उसके जो पति की नौकरी है वो चली जाती है, जिसकी वजह से भी दोषी उसकी पत्नी को यानी गीता को ही ठहराया जाता है कि इसके पैर घर में शुभ नहीं है, इसकी वजह से इसकी नौकरी चली गई है और अब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये घर में रहेगी तो पूरे घर का ही नाश कर देगी। तो उसकी सास हर वक्त उसको यही ताना देती थी। तो पति जब घर में रहते थे तो लड़ाई झगड़ा क्लेश सुनते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, जिसकी वजह से कि गीता पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। साथ में जब उनकी जो दहेज की मांग थी वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब पति की जो है नौकरी जा चुकी थी और ससुराल वाले यानी कि जो उनके घर में जेठ जेठानी और सास ससुर थे तो बात बात पे ताना देते थे कि तुम तो फ्री में खा रही हो, तुम्हें क्या पता पैसा क्या होता है। तो इस तरह के ताने दिए जाने लगे। कभी कभी गीता पूछती थी कि इसमें मेरी क्या गलती है, आपके बेटे की जो है नौकरी गई है। तो ऐसे में उसको सुनने को मिलता था कि तुम्हारे ही अशुभ पैरों की वजह से, कि तुम हमारे खानदान में अशुभ हो, इस वजह से नौकरी गई है। तो गीता कभी बहुत रोती थी और कभी कभी अपनी माँ को भी एक दो बात बता दिया करती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन माँ ये कहती थी कि ये तो हर घर में होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, जब नौकरी लग जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो कभी ज़्यादा ध्यान उसके मायके वालों ने नहीं दिया। लेकिन गीता पे अब टॉर्चर बढ़ने लगा था। उसके लिए दहेज की मांग डेली होने लगी कि अपने घर से ये लेके आना, वो लेके आना। लेकिन गीता ने उस चीज़ का जिक्र कभी भी अपने मायके में नहीं किया। गीता अब बहुत ही दुखी उदास रहने लग गई और उसका पति भी अब दारू पी के उसे पीटने लग गया, क्योंकि खाली दिमाग होता है शैतान का घर। और घर में जब लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो अब उसका पति फ्री था तो वो दारू पीता था और जब घर में क्लेश होता था तो गीता के साथ ही मारपीट करता था, अपने परिवार की तरफ खड़ा होता था, क्योंकि वो खुद नौकरी नहीं करता था तो उसकी मजबूरी भी थी। और साथ में
ये आप ये भी कह सकते हो कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा था। तो यही सब चलते-चलते काफ़ी टाइम तक सब कुछ गीता सहन करती रही, लेकिन कभी पिता के सामने दहेज नहीं माँगा, जिसको लेकर कि उसके अब सास, जेठ, जेठानी सब उस पे हाथ उठाने लग गए, सब ताना देने लग गए। तो एक दिन गीता ने सब कुछ सोचते हुए, समझते हुए और खुद से एक फैसला लिया कि अब बस मैं सहन नहीं कर सकती, अब मैं ये सब सहन नहीं करूँगी। मेरे पास एक ही जीवन है, जब मुझे घुट-घुट के ही जीना है तो मैं कहीं और जी लूँगी, पर एक कोशिश तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करूँगी, जिससे कि बाद में अफ़सोस ना हो कि मैंने भी अपने लिए कुछ नहीं किया। तो वो क्या करती है, अपना घर छोड़ देती है। घर छोड़ के उसकी एक सहेली होती है जिसके कि वो पास जाती है और वहाँ पे मदद माँगती है। कुछ पैसे उससे लेती है, कुछ पैसे खुद से इकट्ठा करती है और किराए पे एक रूम ले लेती है। उसके बाद में वो एक सिलाई मशीन लेके रोड के किनारे जो बैठे रहते हैं टेलर, वैसे ही वो भी बैठ जाती है और अपना सिलाई करना शुरू कर देती है। देवी माता की वो बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत ज़्यादा देवी को माना करती थी। उसकी सुबह देवी के नाम से शुरू होती थी और उसकी रात भी देवी के नाम से ही ख़त्म होती थी। तो उसको पूरा विश्वास था कि दुनिया में कोई साथ दे ना दे, लेकिन मेरी माता रानी तो मेरा साथ ज़रूर देंगी। इसी विश्वास के साथ उसने ये कदम उठाया था। धीरे ही धीरे वो देखती है कि सिलाई से इतना पैसा उसको आ रहा था कि वो आराम से अपना खर्चा निकाल पा रही थी, क्योंकि वो अकेली थी और सिलाई भी लगातार आ रही थी, तो वो अपना खर्चा निकालने लग गई। जैसे ही थोड़ा पैसा उसके पास जुड़ा, उसने क्या किया, पार्लर का कोर्स भी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर लिया। तो उसके साथ में उसने एक दुकान किराए पे ली, जहाँ पर कि एक तरफ सिलाई का काम होता था और एक तरफ पार्लर का काम होता था। तो उसने हेल्पर भी रखने शुरू कर दिए। मतलब उसकी जो ग्रोथ थी वो देवी मैया की मदद से इतनी ज़्यादा अच्छे से हुई कि 1 साल के अंदर, गीता का कहना है कि मेरी कमाई लाखों तक पहुंच गई। 1 साल के अंदर अंदर इतना किया। लेकिन गीता का कहना है, जब उन्होंने मुझसे बात की तो वो आज भी बोलती है कि मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे माता पिता मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं आज भी मेहमान की तरह जाती हूँ, कभी अपने घर नहीं रुकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल है कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दहेज ना जोड़ के मेरी पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो मुझे शायद इन सारे दुखों से ना गुजरना पड़ता। जब मैं अनपढ़ होके महीने में लाखों कमा सकती हूँ, तो अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया होता तो शायद ये दुख मेरे जीवन में आते ही नहीं और इतने ताने, इतनी मार पिटाई मुझे झेलनी ही ना पड़ती। तो कहीं ना कहीं उसका कहना है कि जब मैं अपने मायके में जाती हूँ तो मेरे जो जख्म है वो हरे हो जाते हैं। तो मैं कभी कभार मिलने, जब वो ज़्यादा जिद करते हैं तो मैं चली जाती हूँ, मैं नहीं तो वहाँ पे नहीं जाती हूँ और अपने काम पे ही पूरा फोकस करती हूँ। कुछ दिनों बाद वो शादी भी करने वाली हैं, उनका तलाक का जो है केस चल रहा है, अभी नहीं हो पाया, तो कुछ टाइम में शादी भी करने वाली हैं। तो बहुत अब अच्छी उनका जीवन चल रहा है। तो आप लोग ये बताइएगा कि गीता ने ये क्या सही किया, घर से निकल के सही किया, या जो अपने पिता से वो बोलती हैं कि अब प्रॉपर संबंध नहीं रख पाती हैं, बस कभी कभार जाती है ज़्यादा जिद के बाद। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है, या ये ही होना चाहिए? और एक लड़की के लिए समाज की क्या सोच होनी चाहिए? क्या उसके लिए दहेज जोड़ना चाहिए या उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए? ये कमेंट बॉक्स इसी विचारों के साथ खुला है, तो आप भी अपने विचार प्रकट जरूर कीजिएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर लोगों के क्या विचार है, क्या सोच है। और गीता जी को तो हमारी तरफ से गुड लक है, वे जीवन में बहुत तरक्की करें और अपने नए जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा जीवन जो है उनका जाए, बहुत प्यार से रहें, उनका परिवार फले फूले। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे बेहतरीन वीडियो के साथ में, बेहतरीन किसी कहानी के साथ में। तो अलविदा दोस्तों, बाय बाय। कमेंट जरूर कीजिए।